हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। आज की वीडियो में हम हिंदी के कुछ बेहतरीन मुहावरे और कहावतों की इंग्लिश सीखेंगे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमारे मन में हिंदी का कोई मुहावरा, कोई कहावत होती है और हम उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, लेकिन वो सही सेंटेंस हमें नहीं मिल पाता है जिसको हम बोल सकें। और यदि हम ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं तो सेंटेंस गलत बन जाता है और हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। जैसे यदि आपने बोल बच्चन मूवी देखी है जिसमें अजय देवगन हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो हिंदी के मुहावरों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड लगा के। और इससे क्या होता है, कॉमेडी होती है। जैसे एक जगह उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें छठी का दूध याद दिला दूंगा, और उसकी इंग्लिश उन्होंने क्या बनाई थी, आई विल मेक यू रिमेंबर मिल्क नंबर 6। लेकिन ऐसा तो नहीं बना सकते ना। तो इसी तरह आज हम कुछ कहावतें लेकर आए हैं जिनकी इंग्लिश आज आप बोल सकेंगे, ठीक है। और आपको बोलना है, बोल बोल के ही आप बोलना सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला मुहावरा क्या है। इंग्लिश में है आइज विड्रॉन प्रॉपर्टी गॉन। अब पहले इसको समझ लीजिए। विड्रॉ एक क्रिया होती है जिसका अर्थ होता है वापस लेना। जैसे आप एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो ना, बैंक में जाके आप पैसे विड्रॉ करते हो, तो क्या करते हो, पैसे निकालते हो। कौन से पैसे निकालते हो, जो आपके ही हैं, यानी आप वापस लेते हो। तो विड्रॉ का मतलब होता है वापस लेना। और विड्रॉन क्या है, थर्ड फॉर्म। विड्रॉ, विड्रू, विड्रॉन। तो विड्रॉन का हिंदी अर्थ होता है वापस लिया हुआ, ठीक है। तो आइज विड्रॉन प्रॉपर्टी गॉन, यानी आंखें वापस ली हुई और प्रॉपर्टी चली गई। बड़ी अजीब हिंदी लग रही होगी ना। इसको आप ऐसा समझो, मान लीजिए आप साइकिल से किसी शॉप में गए, ठीक है, और आपने सोचा कि 1 मिनट का ही काम है तो मैं ताला नहीं लगाऊंगा, मैं अपनी नज़र इसी पे रखूंगा और सामान लेके जल्दी से आ जाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपकी नज़र जो है साइकिल से हट गई, यानी आपने नज़रें विड्रॉ कर ली और वो जो प्रॉपर्टी थी गॉन। इसी को कहते हैं आइज विड्रॉन प्रॉपर्टी गॉन। हिंदी में कहते हैं नज़र हटी दुर्घटना घटी। लेकिन ये वो वाली दुर्घटना नहीं है जो ट्रैफिक के सेंस में होती है। उसके लिए तो हम क्या यूज़ करते हैं, स्लो ड्राइव लॉन्ग लाइफ, है ना। लेकिन ये आम जीवन के लिए है कि थोड़ी सी असावधानी आपने की कि घाटा हो जाएगा। तो इसको बार बार ज़रूर बोलिएगा, आइज विड्रॉन प्रॉपर्टी गॉन, नज़र हटी दुर्घटना घटी। चलिए अगला देख लेते हैं। आज का अगला फ्रेज़ क्या है। अगला फ्रेज़ है आपके सामने, हेस्ट इज़ वेस्ट। इसको हंसते इज़ वस्ते मत पढ़ लेना, ये हंसते हंसते नहीं है भाई। हेस्ट इज़ वेस्ट। हेस्ट का अर्थ होता है जल्दबाजी और वेस्ट का अर्थ होता है बर्बादी। तो जल्दबाजी बर्बादी है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। या इस सेंटेंस को कहने का एक और तरीका है, हेस्ट मेक्स वेस्ट, यानी जल्दबाजी बर्बादी करती है। हेस्ट मेक्स वेस्ट। अब ज़रा गौर करो, जब भी हम जल्दबाजी में कोई काम करते हैं तो वो काम बिगड़ जाता है। इसके लिए हिंदी में क्या कहावत है, हिंदी में 2 कहावतें हैं। पहली कहावत तो है जल्दी का काम शैतान का, तो बिल्कुल ठीक है, इसमें आप लगा दो। लेकिन इसकी एक और हिंदी होती है, जब छात्र जल्दी जल्दी में कुछ पढ़ते हैं तो क्या होता है, पिछला भूलते जाते हैं। तो इसकी एक और हिंदी है, आगे पाठ पीछे सपाट। ओके, तो हेस्ट इज़ वेस्ट या फिर हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसको बार बार बोलेंगे। इसकी 2 हिंदी हैं, दोनों की क्या, एक तो है जल्दी का काम शैतान का और दूसरा है आगे पाठ पीछे सपाट। चलिए अगला फ्रेज़ देख लेते हैं, अगला सेंटेंस देख लेते हैं आज का। अगला फ्रेज़ है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। फ्राइंग पैन का अर्थ होता है कढ़ाई, जिसमें हम सब्जी या फिर पूड़ी वगैरह बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी निकालते हैं। ये कह रहा है आउट ऑफ द फ्राइंग पैन, कढ़ाई के बाहर, इनटू द फायर, आग के अंदर।
आप कल्पना करो कोई भी वस्तु कढ़ाई के बाहर गिरी, गरम गरम तेल से बाहर गिरी, और गिरी तो कहाँ गिरी, आग के अंदर। यानी एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में घुस गए। तो इसके लिए हिंदी में क्या मुहावरा है, बिल्कुल सही समझे आप, आसमां से गिरे खजूर पे लटके। तो जब भी हम एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में गिर जाएं तब हम यूज़ करते हैं आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। मान लो कोई बच्चा गोल मार के, स्कूल से गोल मार के घूम रहा है, लेकिन कहीं रास्ते में, बाज़ार में, मॉल में, जहाँ भी वो घूम रहा है वहाँ पर पिताजी टकरा गए, कोई भी अन्य रिश्तेदार टकरा गए, तो क्या हुआ, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। इसलिए ऐसा नहीं करना। ठीक है, चलिए अगला फ्रेज देखते हैं आज का अगला मुहावरा है अ डॉग्स टेल इज़ ऑलवेज क्रोकेड। यानी कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। ऑलवेज का अर्थ होता है हमेशा, और क्रोकेड, इसको क्रुक्ड नहीं बोलेंगे, ये क्रुक्ड नहीं है, ये क्या है, क्रोकेड। क्रोकेड का अर्थ होता है टेढ़ा। ये किसी टेढ़े व्यक्ति पर भी यूज़ होता है। टेढ़ा व्यक्ति मतलब किसी को पोलियो या लकवा नहीं आ गया है, वो टेढ़ा है मतलब बदमाश है, टेढ़े रास्तों पर चलता है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रोकेड। इसका नाउन होता है क्रुक। आप कह सकते हो ही इज़ अ क्रुक, यानी वो एक बदमाश है। ठीक है, अब वापस आते हैं, अ डॉग्स टेल इज़ ऑलवेज क्रोकेड, यानी कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी रहती है। हिंदी में भी यही कहते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति सुधारे नहीं सुधरता तो उसको हम बोलते हैं अ डॉग्स टेल इज़ ऑलवेज क्रोकेड। और आपको अगर याद हो तो हमने पिछले किसी वीडियो में देखा था कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसके लिए हमने एक सेंटेंस बनाया था, वो क्या था, ज़रा कमेंट पे बताइएगा आप मुझे अगर आपको याद है। तुम कभी नहीं सुधरोगे, इसकी इंग्लिश कमेंट पर आपको लिखना है, ओके, यदि आपको याद है तो, और नहीं है तो वो वीडियो फिर से देख लेना जाकर, ढूंढो कहाँ पर है। चलिए आज का देखते हैं लास्ट सेंटेंस। आज का लास्ट सेंटेंस है अ रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। देखो, लॉजिक का अर्थ होता है तर्क। हम किसी को जब कोई तर्क देते हैं तो क्यों देते हैं, क्योंकि हम उसे कोई बात समझाना चाहते हैं कि कोई भी काम क्यों करना चाहिए या फिर क्यों नहीं करना चाहिए, उसका एक तर्क होता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं उन्हें कोई तर्क समझ में नहीं आता, उन्हें सिर्फ एक ही तर्क समझ में आता, वो है डंडा, वो है रॉड। इसलिए कहते हैं आ रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स, यानी डंडा जो है वो मूर्खों का लॉजिक है। मूर्खों को केवल डंडे की भाषा समझ में आती है। इसके लिए हिंदी में क्या कहते हैं, अब आप समझ गए होंगे, हिंदी में कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसे मैं आपको एक बहुत ही आम एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यदि कोई बच्चा सुबह देर से उठता है, उसके पिताजी उसे रोज़ एक नया नया तर्क देते हैं, समझाते हैं कि बेटा सुबह उठने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सुबह सुबह पढ़ाई में मन लगता है, सुबह ये होता, सुबह वो होता, उसको कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि पिताजी डंडा लेके खड़े हो जाएं कि बेटे उठ रहे कि नहीं, अब वहाँ तर्क क्या है, डंडा, नहीं उठोगे तो डंडा पड़ेगा। अभी तक तर्क क्या था, नहीं उठोगे तो शुद्ध हवा नहीं मिलेगी, नहीं उठोगे तो पढ़ाई कैसे करोगे, ये सब तर्क उसके लिए बेकार थे। नहीं उठोगे तो डंडा पड़ेगा। आ रॉड इज़ द लॉजिक ऑफ फूल्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों से, और लाइक भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप नए हैं, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का मैसेज आपको मिल जाएगा। तो लेट अस फिनिश, सी यू सून।